हे दोस्तों, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, इस तरह की ब्लाउज़ काटने के लिए दोस्तों वही हमारा पुराना फार्मूला होगा जो शुरू से मैं करता आया हूँ। बट इसमें दोस्तों कुछ ऐसी चीज़ें हैं, इस तरह की ब्लाउज़, इस तरह का पैटर्न काट तो लेते हैं आप लोग, लेकिन फैब्रिक पे काटने का तरीका बिल्कुल अलग हो जाता है। क्योंकि फैब्रिक पे जब आप काटेंगे तो फैब्रिक का पूरा डायरेक्शन ही चेंज हो जाता है। फ्रंट का खास करके जो बीच का पैनल है, देख रहे होंगे स्ट्रेट में, तो वो पैनल जो है उसका रुख बिल्कुल अलग हो जाता है। प्रिंसेस का जो है वो रुख अलग हो जाता है, बिल्कुल दोनों का डिफरेंट हो जाता है। जिस तरह से शेपिंग वी नेक की दिख रही है, उस तरह से हमारा जो पैटर्न होता है वो फैब्रिक पे उस तरह से प्लेसिंग नहीं किया जाता है। उसको प्लेसिंग बिल्कुल डिफरेंट किया जाता है आम ब्लाउज से, जिसकी वजह से फिटिंग प्रॉपर आता है। नहीं तो ज़्यादातर लोगों की ब्लाउजेस जो हैं फिटिंग नहीं आते हैं। और मैं साथ ही साथ आज इस चीज़ को भी कवर करूंगा, एकदम इजी मेथड दोस्तों, कि कौन से पिछली एक वीडियो मैंने बनाया था, लोगों ने उसको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, लेकिन वो इतनी इम्पॉर्टेंट वीडियो है ना दोस्तों, बिगिनर्स के लिए तो है ही है, जो एडवांस लेवल के हैं उनके लिए भी बहुत ही बेस्ट फार्मूला है। चलिए हम मेज़रमेंट सुन लेते हैं दोस्तों। जो ब्लाउज़ की लंबाई है वो है 15 इंच, और जो शोल्डर है दोस्तों वो है 14.5 इंच। जो अपर चेस्ट है दोस्तों वो है 36 इंच। फुल बस्ट जो है वो है 36 इंच। वेस्ट साइज़ जो है दोस्तों वो है 30 इंच। और इसका जो आर्म होल है दोस्तों वो है 16 इंच, और डार्ट पॉइंट जो है दोस्तों वो है 10 इंच। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या काम करना है, जैसे कि हमारे ब्लाउज़ की लंबाई जो है वो है 15 इंच। एक लाइन यहाँ पर स्ट्रेट कर लेना है दोस्तों, क्योंकि हमारा जो शीट्स हैं वो बड़ा है लेंथ में, तो हमें स्ट्रेट एक लाइन खींच लेनी है। उसके बाद जो हमारा लेंथ है यानी 15 इंच है, तो 15 इंच पे इस तरह से हमें एक लाइन खींच लेनी है लेंथ के लिए। अब उसके बाद दोस्तों शोल्डर स्लोप जो होगा हमारा वो 1.25 इंच डाउन होगा, तो 1.25 इंच पे इस तरह से आपको एक मार्क कर देना है दोस्तों। किसी किसी का शोल्डर उतरने लगता है तो आप लोग देख लें, क्योंकि 90% जो होता है शोल्डर स्लोप इतना ही डाउन होता है। बाकी किसी किसी का अलग साइज़ होता है, तो जिसमें शोल्डर स्लोप होता नहीं है फिर भी हम डाउन कर देंगे तो डेफिनेटली शोल्डर ड्रॉप करेगा। तो आप लोग कभी भी मेज़रमेंट लें तो क्या काम करें, वेस्ट पे कोई बेल्ट आप पहन लें, उसके बाद आर्मोल से, उसके बाद जो आपका शोल्डर का एंड है वहाँ से मेज़र टेप रखिए और उस बेल्ट पे लेकर आइए, राउंड बेल्ट वेस्ट पे पहन लीजिए। इस तरह से इजीली आप, क्योंकि हर किसी के पास मैनीक्विन होता नहीं है, तो आप खुद के बॉडी से भी ले सकते हैं, तो उसके हिसाब से काटेंगे तो आपका शोल्डर डेफिनेटली ड्रॉप नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों जो हमारा डार्ट पॉइंट लेंथ है वो है 10 इंच, तो 10 इंच पे इस तरह से मार्क कर देना। उसके बाद दोस्तों अंडर बस्ट का लेंथ हमें लगाना बहुत ज़रूरी है, यानी बस्ट के जो एंड का साइज़ आता है हमारा उसको बोलते हैं अंडर बस्ट। तो हम 13 इंच पे लगा देंगे अंडर बस्ट का लेंथ। अंडर बस्ट का लेंथ किस तरह से निकालते हैं दोस्तों वो कई वीडियो में एक्सप्लेन किया है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं सिर्फ बेसिक चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ। तो उसके बाद आपको इस लाइनों कंप्लीट कर लेना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों 1.5 इंच जैसा कि हम मार्क करते हैं, 1.5 इंच का हमें 3 लाइन मार्क कर लेना है इस तरह से। ये क्यों करते हैं दोस्तों, ये कई वीडियो मैंने एक्सप्लेन किया है, तो इतनी गहराई में हम नहीं जाएंगे। इस तरह से आपको तीनों लाइन क्लियर कर लेना है दोस्तों, ठीक है। जो हमारे न्यू व्यूवर्स होंगे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा ये लाइन हो गई होंगी, बट ये दोस्तों ये फुल कैलकुलेटेड है, फुल प्रैक्टिकल है, तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस फॉलो करिए पैटर्न को। उसके बाद 4 इंच पे हम डार्ट ब्रॉडिंग रख देंगे दोस्तों, यहाँ पे इस तरह से ये। उसके बाद दोस्तों जैसा कि फुल बस्ट है हमारा, उसके बाद दोस्तों जो हमारा फुल बस्ट है वो है 36 इंच, तो 36 का जो चौथाई आता है वो आएगा 9 इंच दोस्तों, तो उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे, यानी 10 इंच पे हम इस तरह से मार्क कर देंगे दोस्तों। और वही 10 इंच हमें यहाँ पर नीचे भी ले लेना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जैसा कि हमारा जो शोल्डर है वो है 14.5 इंच, जो कि वो बैक का है, बट फ्रंट का दोस्तों 14 इंच ही आएगा, तो हम 7 इंच पे लगा देंगे इस तरह से। यहाँ पर हम शोल्डर लगा देंगे और वही 7 इंच हमें यहाँ पर भी लगा लेना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमें देख लेना है एक 7 इंच यहाँ पे, मतलब ये लाइन समझ लो आपको पूरा लगा ही देना है।
तो उसके बाद देख लेना हमारा गैप कितना आ रहा है, 3 इंच आ रहा है ऑलमोस्ट। तो 3 का 2 भाग में हम डिवाइड करेंगे तो 1.5 इंच हमें मिलेगा। तो वही जो 7 इंच हमने शोल्डर लगाया था, तो 7 इंच में 1.5 इंच ऐड करेंगे तो ये हमारा 8.5 आ जाएगा दोस्तों। तो 8.5 पे इस तरह से इस लाइन पे हमें निशान लगा देना है। अब दोस्तों ये निकल गया हमारा साइज के हिसाब से डार्ट। तो इस हिसाब से आप डार्ट का निशान लगा दें। यहाँ पर भी एक सेंटर पे लगा दें ताकि प्लीट तोड़ने में आसानी हो जाए दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इन साइड हमें आधा इंच का गैप देना है और आउट साइड जो है 1 इंच का, इस तरह से आपको गैप दे देना है। उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक स्केल आपको इसे राउंड शेप में रखना है और इसमें मिला देना है दोस्तों। फ्रेंच कर्व को इस तरह से मिला देना है, ठीक है। उसके बाद प्रिंसेस का शेप देने के लिए दोस्तों कम से कम इस तरह से स्केल आप रखें, 1.5 इंच तक इस तरह से आप निशान लगाएं। उसके बाद स्केल को रिवर्स करें और आपको इसे मिला देना है दोस्तों। ये हो जाएगा हमारा प्रिंसेस कट का शेप। और जो भी 19-20 होगा हम बाद में कैंची में सुधार लेंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमें ये देखना है कितना मिल रहा है हमारा। एक सूत कम 3.5 इंच मिल रहा है दोस्तों, तो एक सूत कम 3.5 पे यहाँ रखना है। और जो भी आपका वेस्ट है दोस्तों, और जो भी आपका शेप आ रहा है वहां पर निशान लगा देना इस तरह से। इस तरह से हमारा साइड का निशान हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये जैसा कि हमारा बेल्ट है, तो यहाँ पर आप शेपिंग दे सकते हैं। तकरीबन अच्छी बेल्ट की शेपिंग अगर आप पॉइंटेड देखना चाहते हैं तो तकरीबन 1.25 इंच तक इस तरह से पॉइंट आप दे सकते हैं। और ये पैनल को आप स्ट्रेट कर देंगे क्योंकि बैक में भी यही पैनल आपका चला जाएगा। तो बैक का वी नेक आपको पता ही है, पिछली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है, तो वो उसमें आप दे सकते हैं। जब दोस्तों आपका बेल्ट यहाँ पर अलग होगा ना, तो क्योंकि हमारा वी नेक होता है जो फुल डीप नेक होगा, तो वी भागेगा साइड। अब जब भागेगा, अब गला जाहिर सी बात है भागेगा, तो भागने की वजह से रिएक्शन आता है। ये देख सकते हैं साइड लटक रही है, ठीक है। तो इसी तरह से हमारी साइड लटकेगी। तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, इस तरह से आधे इंच का शेप दे देंगे सिर्फ ऊपर के पैनल में। और जो हमारा बेल्ट है दोस्तों वो स्ट्रेट ही रहेगा यहाँ से, ठीक है। इस तरह से आपको शेप दे देना है। उसके बाद दोस्तों फ्रेंच कर्व रखना है आपको इस तरह से, और एक मोटा मोटा शेप लगा लेना है आर्मोल का इस तरह से, और यहाँ पर भी लगा लेना है। ये हो गया हमारा। उसके बाद दोस्तों हम 3.25 इंच कॉलर की ब्रॉडिंग रख देंगे इस तरह से, और शोल्डर स्लोप डाउन कर देंगे। अब जैसे कि 3.25 यहाँ पे रखा है, तो यहाँ पर रखेंगे दोस्तों कम से कम 3 इंच, ठीक है। इस तरह से आपको शेप लगा देना है। ये हमारा गला हो गया दोस्तों। अभी दोस्तों क्या काम करना है, ये जो हमारे बिगिनर्स हैं उनके लिए भी काफ़ी इजी मेथड है, और जो हमारे एडवांस लेवल के हैं, यानी बहुत से लोग बुटीक चलाते हैं, बहुत से लोग कारखाने में काम करते हैं, बहुत से लोग छोटे से शॉप में काम करते हैं, तो उनके लिए बेस्ट फार्मूला है दोस्तों। शोल्डर कभी नहीं गिरेगा, इसकी गारंटी है 99%। आपको क्या काम करना है, जैसे मान लीजिए 14 इंच हमारा शोल्डर है, तो इसको 4 भागों में आपको डिवाइड कर देना है। यानी 3.5 एक 4 भाग में डिवाइड करेंगे तो 1.25 आएगा 14 का। इसी तरह से 1.25 पे आपको निशान लगा देना है, ये इस तरह से। और उसके बाद दोस्तों जो हमारा लेंथ है यानी 15 इंच है, तो 15 को भी इसी तरह से 4 भागों में डिवाइड कर देना है। एक 1 हो गया हमारा, ये 2 हो गया, 4.25 आएगा, ठीक है। 4.25 पे ये 2 हो गया, फिर उसके बाद 4.25, यानी 1 2 3 1 4। अब ये दोस्तों ये शोल्डर उसी हिसाब से होगा, स्टेप बाय स्टेप। जितना आपका डीप होगा उतना ही आपका शोल्डर कम होगा। तो उस हिसाब से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। पहले हम इसको काट लेते हैं दोस्तों। शोल्डर काटने के बाद दोस्तों एक स्ट्रेट हम यहाँ पर कट लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों ये डार्ट मारना बहुत ज़रूरी है, इस डार्ट को हम तोड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम प्लीट मार देंगे दोस्तों। ये हमने प्लीट मार दिया है। अब जैसे कि शोल्डर दोस्तों हमारा 14 इंच है, तो अक्रॉस फ्रंट जो होगा वो हमारा आएगा 13 इंच दोस्तों। तो 13 का जो आधा आएगा दोस्तों 6.5 आएगा, तो 6.5 पे इस तरह से आपको मार्क कर लेना है। और उसके बाद दोस्तों हम क्या काम करेंगे, आप चाहें तो फ्रेंच कफ का सहारा ले सकते हैं इस तरह से।
आर्मोल काट लेना है आपको। 7.5 आपका आर्मोल आना चाहिए। उसके बाद दोस्तों ये काट लेंगे हम, साइड को निकाल देते हैं। आर्मोल की जो शेपिंग प्रॉपर नहीं है दोस्तों, तो आपको क्या काम करना है, प्रॉपर कर लेनी है। उसके बाद देख लेना है दोस्तों आर्मोल कितना चाहिए हमें। 7.5 परफेक्ट आ रहा है आर्मोल। उसके बाद हमारा 36 साइज था दोस्तों, तो 36 आना चाहिए, 9 इंच आना चाहिए। 36 का चौथाई देख सकते हैं दोस्तों, एकदम 9 इंच आ रहा है, परफेक्ट आ रहा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या काम करना है, सबसे पहले ये बेल्ट निकाल लेना है आपको। ये भी निकाल लेना है। अब दोस्तों ये क्या काम करना है, इस साइड हमने निकाल दिया है, ये भी निकाल देना है डार्ट को। उसका दोस्तों किसी टेप से इसको चिपका देना है आपको इजीली। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा शेप जो है थोड़ा सा ट्रायंगल शेप आ रहा है, तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, थोड़ा सा राउंड कर देंगे इस तरह से। इस तरह से आपको शेप दे देना है। यहाँ पर जो थोड़ा पफी टाइप का है वो भी शेप सही कर लेना है। ये देख सकते हैं हमारे बेल्ट का शेप हो गया है। ये राउंड ही शेप होना चाहिए दोस्तों। ट्रायंगल अगर आए तो आपको क्या काम करना है, शेप दे देना है प्रॉपर, इस तरह से राउंड शेप रहेगा बेल्ट नीचे की तरफ, ठीक है। ये हमारा बेल्ट हो गया, इसको साइड में करते हैं। उसके बाद इसमें दोस्तों ये जो प्रिंसेस का शेप है इसको हम बाकायदा शेप दे देते हैं। ये हो गया हमारा डार्ट दोस्तों। ये जो एक्स्ट्रा पैनल है जो हमने शेप दिया था ये भी निकाल लेना है दोस्तों। अब दोस्तों जैसा कि ये बेल्ट हमारा है, आप देख सकते हैं मैंने 4 पार्ट में 4 भागों में डिवाइड किया था इसको। एक 1 हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो यानी ये हमारा पहला भाग है, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों क्या काम करना है, आपको ड्राइंग कर लेना है इसके हिसाब से। ये वी नेक है दोस्तों, तो वी नेक के हिसाब से ही हम यहाँ पर शेप लगाएंगे। एक गले का निशान इस तरह से आपको लगा लेना है वी का, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर हमारा कव आ रहा है दोस्तों, ट्राइंगल आ रहा है, तो इसको प्रॉपर शेप दे देनी है इस तरह से। तो एक वी हमारा ये हो गया। अब एक वी हमारा यहाँ आ जाएगा दोस्तों, इस तरह से हमारा चौथा पार्ट आ गया दोस्तों। और बाकी जैसा जिस हिसाब से है उस हिसाब से हमारा डीप नेक होता रहेगा दोस्तों। और जैसे आपको ये चाहिए दोस्तों, ये गला चाहिए और इतना चौड़ा शोल्डर चाहिए, तो आपको क्या काम करना है, हाफ स्टेप अंदर जाना है, यानी इसको 2 भाग करना है, 1 2, ठीक है। तो यानी अगर ये चाहिए तो आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, और इसका सेंटर चाहिए यहाँ पे चाहिए तो इस पे आना पड़ेगा, और जब यहाँ पे चाहिए तो इस पे आ जाना है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो इसका मतलब ये है दोस्तों, अगर हमें ये चाहिए, यहाँ पर चाहिए, तो हमारा जो शोल्डर की जो चौड़ाई होगी, क्योंकि हमारा देख सकते हैं 1/4 इंच नीचे है, तो 1/4 इंच इसमें हम शोल्डर में कम करेंगे, तो इस हिसाब से आप नंबर लगा सकते हैं। यानी 6 इंच हमारा शोल्डर की चौड़ाई चाहिए दोस्तों। कितना, 6 इंच। टोटल ये हमारा 3 इंच आ रहा है, तो इस हिसाब से आप डिवाइड कर सकते हैं। तो आपको क्या काम करना है, ये ऐसे फैब्रिक पे रखना है, इस तरह से काट लेना है। अब जैसे कि मान लीजिए ये हमारा फैब्रिक हो गया दोस्तों, तो अभी हमें ये चौथे लेवल का चाहिए। तो चौथे लेवल का मतलब इतना चौड़ा ब्रॉड चाहिए। तो अभी जैसे कि 1/4 इंच देख सकते हैं हमारे चौथा मार्क है, 4 पार्ट जो हमने डिवाइड किया था, चौथा मार्क है, तो उससे कम तकरीबन 1 सेंटीमीटर आगे की नीचे की तरफ जा रहा है।
तो ये हमें यहाँ पर 1/4 इंच तक तकरीबन ऑलमोस्ट कम कर देना है। तो आपको जब फैब्रिक में काटना है ना दोस्तों, तो क्या काम करना है, अब हमारा यहाँ पर आता, अगर यहाँ पर होता 4th मार्क पे होता तो यहाँ पर शोल्डर आता, थोड़ा सा इधर है तो हम थोड़ा सा इधर कर लेंगे। तो इस तरह से आपको पैटर्न को आपको क्रॉस करना है और यहाँ पर ले लेना है दोस्तों, समझ में आया। तो इस तरह से आपको फ्रंट का पैनल काट लेना है। इस पे मैं मार्क करके दिखा देता हूँ आप लोगों को ताकि इजीली समझ में आ जाए। अगर 1.5 इंच का चाहिए दोस्तों तो आपको क्या काम करना है पड़ेगा, यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे लेना पड़ेगा। और आपको ब्रॉडिंग इतनी चाहिए और डीपनेस इतना ही होना चाहिए। तो आपको इस मार्क पे करना है, इस तरह से क्रॉस कर देना है। तो हम इतना करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, उसके बाद ये मार्क उठा लेंगे हम। उसके बाद दोस्तों आप चाहें तो सिंगल डार्ट भी बना सकते हैं। अगर आपको सिंगल डार्ट चाहिए तो आप क्या काम कर सकते हैं, इस तरह से पूरा मार्क कर सकते हैं इधर से। ये हमारा सिंगल डार्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो भी आपको ब्रॉडिंग रखना है यहाँ पे इस तरह से मार्क करो और यहाँ पे भी मार्क करो और इधर पे भी मार्क कर लो। ये हमारा जो सेंटर है, यहाँ पे मार्क करने के बाद अगर आपके पास स्केल हो तो इस तरह से स्केल रखने के बाद मिला लीजिए दोस्तों। ये ठीक है, ये हमारा सिंगल डार्ट हो जाएगा। अगर आपको प्रिंसेस देना है दोस्तों तो आप क्या काम कर सकते हैं, एक राउंड शेप लगाना है। तीसरी लाइन को टच करते हुए दोस्तों क्या काम करना है, आपको यहाँ पर टच करना है। उसके बाद जैसा कि ये हमारा फैब्रिक फट गया है दोस्तों, वो पेपर फट गया है, तो यहाँ पे मिला देना है। तो यानी हमारा प्रिंसेस कट, पिछली कई वीडियो में मैंने बताया है प्रिंसेस का शेप देने के लिए दोस्तों, उसमें भी आप देख सकते हैं बाकायदा, बट हम इसमें एक्सप्लेन कर दे रहे हैं आपको। तो इस तरह से आपको मिला देना, एक चटका लगा देना है यहाँ पर डॉट पे। और उसके बाद दोस्तों ये जो हमारा लाइन है यहाँ पे शेप देते हुए इस तरह से मिला देना, इसमें एक चटका यहाँ पर भी लगा देना। ठीक है, ये देख सकते हैं हमारा पैनल हो गया फ्रंट का। तो आपको क्या काम करना है, यहाँ पर ऐसे करके मिला देना है दोस्तों। ये हमारा डार्ट पॉइंट हो गया। ठीक है, अब इसको हम काट देते हैं दोस्तों। उसके बाद मैनीक्विन पे मैं लगाकर आप लोगों को दिखा दूंगा। ठीक है, अब दोस्तों जैसा कि ये हमारा डीप नेक है तो इसमें क्योंकि फैब्रिक जो है फैलती है तो इसमें आपको मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं है। पैटर्न हमेशा हमारा फिक्स होता है, तो जिसकी वजह से हमें साइड में मार्जिन लेनी पड़ती है। बट जैसा कि ये डीप नेक है तो इसमें आधा इंच क्या है वैसे ही फैब्रिक फैल के आपको शोल्डर का मेजरमेंट मिल ही जाएगा। तो आर्मोल में भी आपको देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दोस्तों देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट हो गया है। ये जो वी नेक है हमारा बिल्कुल ये पैनल स्ट्रेट हो गया है। बट ये जैसा कि प्रिंसेस कट का शेप जो एकदम क्रॉस जा रहा है, तो आपको ये क्रॉस नहीं करना है दोस्तों, ये क्रॉस कर लेना है, बट ये नहीं करना है दोस्तों। जो हमारी मैनीक्विन है वो है वाइट कलर की, और अगर वाइट कलर की फैब्रिक में मैं बनाकर आप लोगों को शो करूंगा तो दिखेगा नहीं, एकदम मिल जाएगा, उसमें मैच हो जाएगा। तो हम ब्लैक फैब्रिक में इसको काट के सेम पैटर्न आप लोगों को दिखा देंगे दोस्तों। उसके बाद इसी पे काट लेना है दोस्तों आपको। इसमें दोस्तों मार्जिन लेनी है हमें ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारी डॉट बॉर्डिंग कम हो जाएगी अगर हम नहीं लेंगे तो। ये अंदर की तरफ नहीं जाना है, उधर ही जाना है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर शेप ले लेंगे इस तरह से। ये अब इस गले को काट देते हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं हमारा जो फ्रंट का पैनल है बिल्कुल ऐसे आएगा दोस्तों, स्ट्रेट। ठीक है, और जब प्रिंसेस ज्वाइन होएगा तो ये ऑटोमेटिक आपका भाग जाएगा
और यहाँ पर हमारा देख सकते हैं रिएक्शन जो है, यहाँ पर हमारा शेप मिल गया है वी का। उसके बाद दोस्तों हम प्रिंसेस कट काट लेते हैं। इसको स्ट्रेट रखना है दोस्तों, आपको इसको क्रॉस नहीं करना है, स्ट्रेट ही रखना है। देख लेना है 4.25 इधर आ रहा है तो 4.25 इधर भी आना चाहिए, परफेक्ट है। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद फटाफट हमें मार्क कर देना है। एक यहाँ पर निशान लगा देंगे ताकि हमें पता चल सके हमारा पॉइंट कहाँ है। उसके बाद ये भी फटाफट काट लेंगे, नीचे हम रख लेते हैं। ठीक है, इस तरह से प्रॉपर शेप दे देनी है आपको। ये हो गया हमारा प्रिंसेस दोस्तों। उसके बाद दोस्तों फटाफट हम क्या काम करेंगे, बेल्ट काट लेते हैं। बेल्ट को दोस्तों आपको क्या काम करना है, स्ट्रेट ही रखना है इस तरह से। ठीक है, और शेपिंग जहां जानी जा रही है, जैसी जा रही है आपको जाने देना है। ये देख सकते हैं दोस्तों, जो बेल्ट की शेपिंग आई है वो राउंड आई है नीचे की तरफ। इस तरह से ही आना चाहिए, स्ट्रेट नहीं होना चाहिए ये। ठीक है, इस तरह से राउंड आएगा। और जो फ्रंट का पैनल है वो आपका बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा दोस्तों, इस तरह से बिल्कुल। तो मैं ब्लैक फैब्रिक में आपको काट कर दिखाऊंगा, क्योंकि ब्लैक फैब्रिक जो है दोस्तों ढूंढना पड़ेगा। वाइट मुझे मिला वीडियो बनाने के लिए, मैंने वाइट ही कर दिया है। तो उसी पे काट कर मैं आपको पैच करके दिखाऊंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा, काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।